टेबल का मतलब है 1, राइट। हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि जब हम वैलेंसीज नीचे लिखेंगे तो उसके साथ प्लस या माइनस नहीं लिखना होता है। आप चाहें तो आप इन वैलेंसीज को यहाँ से हटा भी सकते हैं। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Al1 Cl3 बनकर आएगा। हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, 1 लिखने का कोई औचित्य नहीं होता, कुछ नहीं लिखा है तभी भी 1 ही है। इसका मतलब पहला प्रोडक्ट बना AlCl3, हमने बना दिया AlCl3। क्लियर हो गई बात? इतना क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अगर ये क्लियर हो गया तो यहाँ से ये भी हटा दीजिए, ये पिक्चर में से चला गया, ये पिक्चर में से चला गया, बचा कौन? H पॉजिटिव। हमने कई बार ये डिस्कशन किया है कि अगर रिएक्टेंट साइड में H पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट साइड में वो H2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम डिस्कस भी कई बार कर चुके हैं पूरा इसका रीजन, तो हम यहाँ H2 लिख देंगे, ठीक है। अब पहले स्टेप में आयनिक फॉर्म में रिएक्टेंट्स को तोड़ने के बाद अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक। तो पहला स्टेप तो हमने पूरा कर लिया। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है? अब हमें इसकी, पहले स्टेप में हमने रिएक्टेंट लिखे, दूसरे स्टेप में हमने प्रोडक्ट बना दिए आयनिक फॉर्म में तोड़कर रिएक्टेंट्स को, और तीसरे स्टेप में हम बैलेंसिंग करेंगे। तो अब आप देखिए एल्यूमिनियम तो 1 है, एल्यूमिनियम 1 है, बहुत बढ़िया। अब क्लोरीन कितने हैं? 3। और आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट को, जैसे क्लोरीन यहाँ 3 है, तो इस क्लोरीन को 3 बनाने के लिए हम सबस्क्रिप्ट यानी नीचे या सुपरस्क्रिप्ट यानी ऊपर कोई भी नंबर नहीं लिख सकते। इसका मतलब अगर क्लोरीन भले ही किसी एक एलिमेंट से यहाँ जुड़ा है, हमें इस क्लोरीन को 3 बनाने के लिए यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? क्लोरीन जिसके भी साथ जुड़ा है उसके उस पूरे से पहले हमें 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन 3 है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर क्लोरीन यहाँ 3 हो गए, क्लोरीन यहाँ भी 3 हो गए, बहुत बढ़िया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम पहले से बैलेंस था, लेकिन मसला हो गया हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 और यहाँ कितना है? 3। अब ऑड और इवन वाला मसला हो गया ना, तो ऑड और इवन के मसले को सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक अपनाते हैं। मान के चलिए कि मैंने यहाँ 3 लिख लिया, तो 3 to the 6 हो गया ना। अब इस 6 को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन 6 हो गए हैं, तो हाइड्रोजन को 6 करने के लिए मुझे यहाँ 6 लिखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, मेरा हाइड्रोजन यहाँ पर भी 6 हो गया और यहाँ पर भी 6 हो गया, लेकिन क्लोरीन यहाँ कितना है? 3, और क्लोरीन यहाँ कितना हो गया? 6। तो इस क्लोरीन को 6 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। 2 तिया 6 या 3 दूनी 6 या 3 to the 6। इसका मतलब क्या हुआ? अब मेरे पास क्लोरीन कितना हो गया? 3 to the 6। क्लोरीन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, बचा कौन? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अब यहाँ कितने हो गए? 2, और यहाँ कितना था? 1। इसको बैलेंस